In this lecture, we will be learning about loops. Loops, अब सबसे पहले loops होते क्या हैं? Loop का मतलब होता है इटरेशन. एक ही काम को, फॉर एग्जाम्पल आपको हेलो प्रिंट कराना है 10 बार या मान लो 100 बार या 1000 बार, तो आप क्या करोगे? क्या 1000 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो लिखोगे? तो एक ही चीज़ जब आपको बार बार रिपीट करनी हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? लूप्स का. अब लूप्स होते क्या हैं और कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे. कई तरह के होते हैं. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाइल लूप. वाइल यानी जब तक. अगर आपसे बोलता है या आपसे घर पे कोई बोलता है कि जब तक ये ना करके आ जाना तब तक यहाँ पे मत दिखना, बेसिकली वो आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रहे हैं कि जब तक अपना ये काम पूरा मत कर लेना तब तक उनके पास मत जाना. या आपका टीचर आपसे बोल दे कि जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करके आ रहे हो तब तक आप कॉलेज या क्लास में मत आना. तो ये कंडीशन है कि आपको आपका होमवर्क पूरा करना है, उसके बाद ही आप कॉलेज में जाओगे. तो बेसिकली कंडीशंस का यूज़ करके हम कैसे वो करेंगे. अब कंडीशंस जब ट्रू होंगी तब क्या, और कंडीशन जब फॉल्स हो जाए तब क्या. अब कंडीशंस देते कैसे हैं, कंडीशन का यूज़ कैसे करना है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे. तो अभी के लिए वाइल का मतलब क्या होता है? जब तक की कंडीशन ट्रू हो. ठीक है. तो अभी के लिए हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 0. ठीक है. i क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है. ठीक है. अब मैंने यहाँ लिखा वाइल. ठीक. वाइल i इज लेस देन 5. मान लो मुझे अब 5 नहीं 10 बार प्रिंट कराना है क्या? हेलो. ठीक है. तो मैंने क्या किया? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा और उसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू इंडिया. ठीक है ना. अब जब वो पहली बार आएगा इसके पास तो i की वैल्यू क्या है? 0 है. ठीक है. क्या i की वैल्यू यानी 0 क्या 10 से छोटा है? तो वाइल को पता चलेगा हाँ 10 से तो छोटा है. तो क्या करेगा? वाइल के अंदर आएगा और क्या कर देगा? इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा. अगली बार जब फिर से जाएगा तो फिर से अभी भी i की वैल्यू क्या है? 0 है. तो इस तरह तो ये फिर कंटिन्यूसली चलता ही चला जाएगा, क्योंकि हर बार i की वैल्यू 0 ही रहेगी और हर बार वो प्रिंट करता जाएगा. इस वजह से हर बार i की वैल्यू 0 ना रहे, इसलिए हम क्या लिख देंगे? i इज इक्वल टू i प्लस 1. हर बार जैसे ही वो एक बार प्रिंट करेगा i की वैल्यू क्या होगी? 1 से बढ़ जाएगी. जैसे पहली बार 0 थी तो सेकेंड टाइम क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी. इस तरह से कब तक वो प्रिंट होगा? जब तक वो 9 तक रहेगा, क्योंकि वो लेस देन की कंडीशन है. तो जैसे ही वो 10 होगा 10 पे वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा. ठीक है. तो 0 से लेकर 9 तक यानी 10 बार प्रिंट हो जाएगा. अगर आपको 0 नहीं पसंद तो यहाँ 1 कर दो और यहाँ इक्वल टू कर लो, इक्वल टू लगा दो. तो अब वो 1 से लेकर 10 तक की कंडीशन में चलेगा और 10 बार हेलो वर्ल्ड वेलकम टू इंडिया प्रिंट कर देगा. तो ये हमारा वाइल स्टेटमेंट. ठीक है. ये जो पार्ट है ये है हमारी कंडीशन कि जब तक i छोटा या 10 के बराबर हो. ठीक है. ये है हमारा स्टेटमेंट जो हमें बार बार चाहिए, इटरेशन जिसका हमें कराना है, ये वो स्टेटमेंट है. ठीक. और ये है हमारा इंक्रीमेंट. अगर ये इंक्रीमेंट हम हटा देंगे तो सीधी सी बात है, हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. इनफाइनाइट यानी हर बार i की वैल्यू 0 ही रहेगी और ये बार बार प्रिंट होता रहेगा. कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा. या बेसिकली ये एक एरर की कंडीशन है. ठीक है. सो
अभी के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड वेलकम टू इंडिया 10 बार प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हमने रन कराया। अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हेलो वर्ल्ड वेलकम टू इंडिया प्रिंट हो गया है। अब मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा। अब अगर हम इसको रन करें तो ध्यान दीजिए, ये देखिए अब ये इनफाइनाइट टाइम्स हेलो वर्ल्ड वेलकम टू इंडिया प्रिंट होके आ गया है। तो बेसिकली हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए। ठीक, हमने आपको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी पढ़ाए थे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1, ये बार बार 1 प्लस करता रहेगा आई में ही। इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको ऑपरेटर्स से रिवाइज कर लेना है। सो ये हमारा वाइल की कंडीशंस हमने देख ली कि वाइल काम कैसे करता है। अच्छा, अब एक डाउट होना चाहिए कि अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूं, या सॉरी मान लो मैंने 11 कर दिया, तो अब क्या होगा, क्या अब भी कुछ प्रिंट होना चाहिए? क्योंकि वाइल के अंदर कंडीशन में क्या दे रखी है, जब तक आई 10 से छोटा या बराबर हो। तो अगर आई की वैल्यू मैंने 11 दे दी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है ना। तो अगर इसी तरह मैं एक काम ये कर दूं कि यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ पे कर दूं मैं ग्रेटर देन 0, और यहाँ आई प्लस इक्वल टू 1 की जगह आई माइनस इक्वल टू 1 कर दूं, अब क्या होगा, जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक वो प्रिंट करता जाएगा और हर बार 1 से कम होता चला जाएगा, 10 9 8 7 6 इस तरह से। अब रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना। सो ये हमारा था वाइल लूप। वाइल लूप के बारे में इतना ही। इसके आगे हम अपने अगले लूप डू वाइल लूप के बारे में सीखेंगे। कौन सा? डू वाइल लूप। सो वाइल लूप का काम क्या था, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो तब तक जो हमारा रिक्वायर्ड स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अब नहीं रहा, यानी आई जैसे आई ग्रेटर देन 0, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कि आई अब 0 से बड़ा नहीं है, तुरंत वो लूप के बाहर आ जाएगा। अब एक काम और भी होता है इसमें, अगर हम एक बार प्रिंट कराने के बाद इसमें ब्रेक लगा दें तो वो सिर्फ जैसे ही एक भी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तुरंत ही वो क्या कर देगा, ब्रेक। ठीक है ना। तो जैसे ही एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक का मतलब ये पूरा कंट्रोल लूप से ख़त्म हो गया। जो वाइल लूप के अंदर का कंट्रोल था वो पूरा वाइल लूप के कंट्रोल जो होगा प्रोग्राम का, वो वाइल लूप के बाहर चला जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक बार प्रिंट होके आया, उसके बाद नहीं आया। तो यानी ये पूरा कंट्रोल अब लूप के बाहर चला गया, भले ही अभी भी आई की वैल्यू 0 से बड़ी ही है, मगर हमने ब्रेक लगा दिया, यानी वो हमने क्या कर दिया, जो कंट्रोल था वो लूप के बाहर कर दिया है अब। सो दैट्स इट फॉर वाइल लूप। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डू वाइल लूप को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।